बोलो हालेलुया। आज हम लोग कुछ देखेंगे इस गीत के द्वारे से। यहाँ पे हम लोग का जिक्र है दो व्यक्ति का, एक है ऐसाया और एक है यूहन्ना। आमीन। लेकिन बाइबल कहता है 2 या 3 की गवाही। आमीन। तो आज मैं और एक एक को जोड़ूंगा। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। आज हमें जानना है, देखना है जो इन्होंने जो देखा है। कभी कभी सुनो, हम लोग खुदा को बहुत हल्का में लेता है। कितना लोग हल्का में लेता है? हाथ उठाए। हल्का में कितना लोग लेते हैं? हम लोगों के अंदर भूख नहीं है, प्यास भी नहीं है। पास्टर जल्दी छोड़ दिया तो अच्छा हो जाएगा, नहीं। लोगों को आस भी नहीं है कि आज का वचन हमारा मिस हो जाएगा। लोगों को फिक्र ही नहीं है क्या वचन था। लोगों को भूख ही नहीं है। उनको एक ही चीज है, संसार की रीति रिवाज के अंदर, नहीं। अपना घर भला, अपना भाला भला, अपना बच्चा भला, बस अपना पति भला या पत्नी भला, इतना में ही वो लोग खुश है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के बगैर कुछ पकने वाला नहीं है। खुदा के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। जिसने चाखा उसको पता है। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। जो लोगों ने चखा ही नहीं है, खुदा को क्या मालूम है। आमीन। लेकिन फिर भी आपके सामने मैं वचन को रखने जा रहा हूँ। बोलो हालेलुया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, पहला हम स्वर्गों को देखते हैं। बाइबल में लिखा है दर्शन के बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है। बराबर ना? ऐसा नीति वचन में लिखा है। दर्शन चाहिए। और खुदा का जो नबी लोग थे, भविष्यवक्ता लोग थे, चेले लोग थे, वो लोग खुदा का दर्शन किया। आमीन। आज हमारे में कोई दर्शन बोल के कोई मतलब नहीं है। खाली खुदा मुझे आशीष दे, खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, खुदा मेरा ये टैलेंट होना चाहिए, ये डॉक्टर होना चाहिए, वकील होना चाहिए। इसी में फंसे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, हमारे में एक दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्शन। किसी को फिक्र है? अच्छा कपड़ा मिला बस हो गया, अच्छा गाड़ी मिला बस हो गया, अच्छा घर मिला बस हो गया, यही काफी है क्या? लोगों में कोई भूख नहीं है। अब सोच सकते हो, मूसा को सारे सामर्थ दिया है, फिर भी वो खुदा का महिमा देखना चाहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। और वो खुदा कहता है मैं दयालु हूं, मैं कृपालु हूं, मैं करुणामय हूं, मैं क्षमा करने वाला खुदा हूं। और आज उस खुदा को हमें जानना चाहिए, ध्यान देना। मैं क्या बता रहा हूं, आपका नजर बिल्कुल उधर इधर नहीं हिलना चाहिए। सुनो, कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। आपका ध्यान पूरी तरह से वचन में होना जरूरी है। और आज हम लोग इस वचन के द्वारा से हम ध्यान देंगे। हम लोग अगर नजर उठाते, सबसे पहले क्या देखते हैं हम? अगर ऊपर नजर उठाए तो क्या दिखता है? उत्पत्ति के कलाम पहला वचन में 20। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूं स्वर्गों की तरफ। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूं यीशु मसीह के तरफ। आमीन। यह क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से, जल और जीवित प्राणियों में से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतरों में उड़े। बराबर, आकाश के अंतर में उड़े। ये हमारा पहला शब्द। ध्यान देना, जो आकाश दिखता है ना, हमारे लिए एक शब्द दिखता है, वो आकाश है। बराबर। अभी ध्यान देना, अभी इस आकाश के ऊपर अभी आकाश जो दिख रहा है एक शब्द जैसा है। ध्यान दो,
उसके ऊपर कौन है? ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा कलाम को देखते हैं। दूसरा कलाम भजन संहिता 8 चैप्टर 3, साम स्तोत्र संहिता 8 चैप्टर 3, क्योंकि मेरे को वचन ज्यादा जाना है। हम दूसरा शब्द को देखते हैं। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं, हाँ, देखता हूँ। आमीन। अभी हम दूसरा शब्द क्या देखते हैं? जो तारागण को नियुक्त जहां पे किया है वो दूसरा शब्द है। सुनो क्या है? दूसरा शब्द, बराबर। अब ये दूसरा शब्द, लेकिन जो आकाश के ऊपर शैतान का अड्डा को भी दिखते हैं। कलाम देखते हैं जरा, इफिसियों के कलाम में 6 चैप्टर 12। हाँ पढ़ो। क्योंकि हमारा ये मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, हाँ, जो आकाश में है। किधर है वो? शैतान का अड्डा किधर दिख रहा है? आकाश के ऊपर। सुन लो, ध्यान दो, यहाँ पे बहुत ही महत्व है। आपको मालूम है जब दानियल का प्रार्थना कर रहा था 21 दिन का उपवास के अंदर, तो क्या हुआ? कलाम को देखते हैं 10 में 13 दानियल। सुन लो, क्या लिखा है? क्विकली हम लोग को थोड़ा सा वचन ध्यान धरकर हमें ज्यादा जानना है। यस, पढ़ो जल्दी, बिना तो कोई भी। 13। फारस के राज्य का प्रधान, देखो सुनो, फारस के राज्यों के प्रधान कौन? शैतान। ओके, आगे। 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। किसका सामना किया? गब्रिएल का। किसका सामना किया? क्योंकि ऊपर से थर्ड जो है वहां से इधर आना पड़ता है, बराबर। और उसका बीच में सुख लोग जो है हमारी किधर है? ऊपर तारागण के पास। अब समझे बात मेरा कहने क्या है? उसके ऊपर, और उससे ऊपर जो है बाइबल बोलता है 3:13 में कोई स्वर्गों पर नहीं चढ़ा, केवल यीशु। आमीन। यूहन्ना के अंदर लिखा है। तो इसका मतलब है कि एकदम सर जो है तीसरा आसमान है। आमीन, हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहाँ पे फारस का राजा को क्या किया? आगे पढ़ो। परंतु हाँ, मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, हाँ, वह मेरी सहायता के लिए समझ में आ रहा बात? तो उन्होंने क्या किया है? मिकाएल दूत का सहारा लिया। किससे? उसके साथ लड़ाई करने के लिए। 21 दिन के बाद उत्तर मिला है, क्योंकि उतना एक ही दिन में आता है उत्तर, लेकिन बीच रास्ता में क्या है? उनका अड्डा है, वो पकड़ रहा है। समझ में आ रहा बात? ध्यान देना मेरे भाई। अभी हमें तीसरा सर्ग हमें देखना है। अभी तीसरा सर्ग में बहुत बड़ी दर्शन है। मैं 12 में 2 से 4 सेकेंड क्रॉनिकल्स थोड़ा सा मैं कलम में आपके पास लेके जाना चाहता हूँ। पहले सर्गों के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम दर्शन को देखते हैं। हाँ, 12 में 2 से 4। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 बरस हुए कि न जाने देह सहित, क्या सहित? देह सहित न जाने देह रहित। हो सकता शरीर में भी गया
आत्मा में भी गया, हो सकता शरीर छोड़ के आत्मा में भी गया। हाँ, आगे बढ़ो। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक कितना स्वर्ग तक? तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। किधर लेके गया? किधर लेके गया? उठा लिया। ऊपर उठा लिया गया। पौलुस को ऊपर लेके गया। हेलो, किसको लेके गया? पौलुस को लेके गया, तीसरे स्वर्ग में लेके गया। आगे पढ़ो। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, हाँ, न जाने देह सहित, न जाने देह रहित, ना जाने देहो रहे, परमेश्वर ही जानता है, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। मनुष्य पर उचित नहीं। वो ऐसा देखा कि उसका वर्णन हम यहाँ पे ना करें। कितनी वो जगह कैसा होगा। ये पौलुस ने जब दर्शन पाया, बोलता मेरे मुंह में से ना निकला तो अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं है हम उस बात को यहां पे कहे। पर फिर भी खुदा ने ये तो कह दिया कि मेरे मुंह में उचित नहीं है, लेकिन यूहन्ना ने कह दिया और यशायाह ने भी कह दिया और एज़ेकियेल ने भी खुला कह दिया। आमीन, बोला आमीन। आप सोचो, उसका दर्शन के बारे में हम ना कहें, उचित नहीं है। मैं वो वचन आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन वचन हमको दिया गया, हमको कहना जरूरी है। लेकिन खुदा कहता है कि मैं, पौलुस बोलता है मैंने जो दर्शन देखा मेरे मुंह में तो उचित है नहीं। आप बयान नहीं कर सकता हमारा खुदा कैसे विराजमान खुदा है। आपको मैं क्या कहूं। सबसे पहले मैं यशायाह के अंदर लेके जाना चाहता हूं, उसमें 6 चैप्टर यशायाह नबी के कलाम 6 का हम 2 से 7 तक देखते हैं। सुनो। उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। एक मिनट, अभी क्या दिखाई दिए? उसको ऊंचे पर क्या दिखाई दिए? शराब। ये फरिश्ते हैं। आमीन। और ये ऐसे फरिश्ते हैं, हेलो, ये कोई मामूली फरिश्ते नहीं। शराब जिसको नाम है, उसको क्या बोलता है मालूम है? उनको हम क्रूब बोल सकते हैं। क्या बोल सकता है? क्रूब। हाँ, आगे बढ़ो। उनके 6 पंख थे। उनका कितना पंख है? इधर ध्यान दो, सुनो। उसका 6 पंख है। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे। अपने मुंह को ऐसा ढकते थे, 2 पंखों से ऐसा करके ढकते थे। हाँ, और 2 से अपने पाँव को ऐसा छुपाते थे। हाँ, और 2 से उड़ रहे थे। आमीन जी। आप सोचो, खुदा के पास ये रहता है कुरूब। क्या नाम है? सरप, बराबर ना? सरपियंस बोलते हैं इसको। और ये फरिश्ते नहीं है, ये कुरूब है। कुरूब एक सिंपल है। देवदूत बोलो तो कौन? प्रधान दूत बोलो तो मिखाइल और गब्राइल। ओके, एक कैंसिल हो गया, छोड़ दो। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। और दूत बोलो तो बहुत होता है। जैसा 22 गिनती के कलाम में भी लिखा है, 31 चैप्टर 32 के अंदर भी लिखा है कि बलाम के सामने मेरा दूत वहां पे खड़े हो गए, एक तलवार, नंगा तलवार लेके खड़े हो गए और गधे बात करने लगे। आमीन, हालेलुया। कौन बात करने लगा? गधे। बोला तुझे दिखता नहीं क्या यहां पे? और वो फरिश्ते, वो दूत कहने लगा मैं तुझे मार डालने वाला। सोचने की बातें है, उसको फुल अथॉरिटी है। आपको मालूम है, दूत कोई मामूली नहीं है। और खुरूब तो अरे बाप रे, पूछो मार। अभी आपको मालूम है, कभी भी इंसान के पास 2 देवदूत रहता है। कितना?
1:13 के अंदर भी लिखा है ना, हिब्रू के कलाम में क्या लिखा है? जरा थोड़ा कलाम को थोड़ा पढ़ते, जरा मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। हिब्रू 1:13 में क्या लिखा है? यस। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर। हाँ, आगे। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सुनो, यहाँ पे लिखा है, क्या ये सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं? 13-14 ध्यान देना, ये आत्माएं नहीं, हमारी सेवा टहल करने वाला। तो खुदा ने कितना दूध दिया है? हम लोगों के पास 2 दिया है। हमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दो। कितना? 2। अभी एक के पास कितना ताकत रहेगा? एक फरिश्ते के पास कितना ताकत है मालूम? 2 किंग 19:35। सेकेंड राजा 19:35 19:35 2 किंग, सेकेंड राजा। क्या लिखा है? सुनो, सुनो, यहाँ पे एक फरिश्ते की ताकत। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने, 1 मिनट, किसका दूत? यहोवा के एक दूत, यहोवा का एक दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में, आसुरी के छावनी में 1,00,000 कितना? 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। और भोर को जब लोग उठ के देखने लगा, तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं, लाश ही लाश पड़ा है। 1,85,000 एक रात को एक देवदूत ने सबको मार दिया। कितनी ताकत है? 1,85,000 कितना? 1,85,000। खुदा का देवदूत एक काफी होता है। अभी इससे भी ऐसा जो खुदा का जो हेवन है, आपको मालूम है, ये जो हम फरिश्ते को जो देख रहे हैं इज़ाया के अंदर, ईसा नबी ने जो जिस फरिश्ते को दर्शन देखा स्वर्गों के पास, समझ में आ रहा बात? और वो फरिश्ते कौन? खुदा को देखने से पहले कौन? वो फरिश्ते नीचे रहता है, और उसके ऊपर और ऊपर वहां पे प्रभु यीशु रहेगा। आमेन, हालेलुया। ये तीसरे स्वर्ग। अभी ये कैसा रहता है? अभी कैसा दर्शन को देखा है? अभी इज़ाया ने जब देखने को गया खुदा को, क्या देख रहा? हाँ, कलाम को जरा फिर से पढ़ो। उसने ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। ऊंचे पर साराप दिखाई दिए मतलब कौन है? उसका 6 पंख, 2 पंख मुंह को छुपाता, 2 पंख पाँव को छुपाता, और 2 पंख से उड़ता था। 6 पंख है। इसको क्रूब बोलता है, ये दूत नहीं। आप सोचो जरा क्या हाल होगा जो खुदा के सामने रहता है। अभी मालूम है जब क्या बोलते जकरिया के पास जब उसको दर्शन देने को गया और वो डरने लगा, बोलता है मैं खुदा के सामने खड़ा रहता हूं। क्या बोला? क्या बोला? जरा समझ, तेरा बेटा होगा, कैसा होगा? कैसा होगा? गूंगा बन जा, गूंगा हो गया। आमेन। मैं कौन हूं? गब्रिएल हूं, खुदा के सामने रहता हूं। आमेन। समझ में आ रहा क्या बात? तो एक देवदूत 1,85,000 लोगों को एक रात में मार डालता है। हालेलुया। कोई मामूली बात नहीं। इसीलिए उसका हमारे साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारा प्रोटेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हालेलुया, क्या सुरक्षा कवच है हमारी। आप कोई मामूली लोग नहीं, अगर प्रभु का बेटा बन गए ना, एक चुना हुआ व्यक्ति बन गए ना, आपके साथ एक देवदूत रहेगा, काफी हो जाता है। 1,85,000 लोगों को मार सकता है। किसको बोलता है 1,85,000? आमीन, आमीन। हालेलुया। अभी ये यशायाह नबी ने, उन्होंने उस जब स्वर्ग की तरफ देखने लगा, वहां पे क्या देखा कि क्रूब को देखा। किसको देखा? अभी दूत नहीं, दूत कौन है मैं बताया, प्रधान दूत जो होता है, प्रधान दूत, प्रधान जिसको बोलता है वो है मिकाएल, गब्राएल। आमीन। तीसरा को छोड़ दिया, आमीन, उसको गिरा दिया। हालेलुया। पर और उसके बाद जो मेन क्रूब है, ये क्या बोलते हैं इसका नाम? सरापा। आमीन, आमीन। ये ऐसी दूत है जो 6 पंख है। कितना पंख? 6 पंख है। आगे पढ़ो। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे से पुकार पुकार कह रहे थे, मतलब सिर्फ सरपंच नहीं है, वहां पे और 4 है। 4 कोने में 4 है। खुदा का सिंहासन एकदम ऊपर, उसके नीचे ये सिर्फ क्या करता है? वो सरपंच रहता है। खुदा कितना सेट में ऊपर रहता है, देखो, ध्यान दो। आगे पढ़ो। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र है। क्या बात है! ये सरपंच क्या करता है? ये कहता है पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। आमीन। आमीन। समझ में आ रहा बात? यीशु की महिमा कर रहा है। क्या कौन महिमा कर रहा है? आप और हम कुछ भी नहीं मेरे भाई। बाइबल बोलता देवदूत से भी हम लोग कम बनाया गया। आपको मालूम है, देवदूत अगर उसने कोई पाप किया ना, खुदा उसको माफ नहीं करता। हमारा आप बहुत खुशनसीब है, पाप करके भी हमें क्षमा मिलता है उसके लहू के कारण। आमीन। फरिश्ते दूत खाना भी खाता है, आसमानी मन्ना खाता है। आमीन, हालेलुया। समझे बात? और वो शादी नहीं कर सकता है। आमीन, आमीन। पाप करने को अलाउड नहीं है। हालेलुया। आप सोच सकते हैं कि वो फरिश्ते को किस तरह बनाया खुदा ने। आमीन। और ये जो क्रूब है, ये तो आप उससे भी एकदम बहुत ही अलग है। अभी आगे पढ़ो, कलाम को क्या लिखा है? हाँ, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं की यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सारी पृथ्वी उसके तेज से, उसकी तेज से, किसकी तेज? खुदा की तेज से भरपूर है। समझ में आ रहा है? सारी पृथ्वी ये बयान कर रहा है, ये गवाही दे रहा है, उसकी तेज से भरपूर है। किधर चंद्रमा को रखा दिया है, दे प्रकाश। ए तारागण, दे प्रकाश। ए सूर्यो, दे प्रकाश। एक शब्दों से काम किया है। हेलो, समझ में आ रहा बात? आगे पढ़ो कलाम को। और पुकारने वाले के शब्द से, और पुकारने वाले शब्दों से देवरियों की नींवें डोल उठी। क्या उठी? वो जब आदर आदर पवित्र पवित्र करता है तो ये सारा क्या होता है? डोल उठती है। आसमान पूरी तरह से ऐसा हिल जाता है। आप सोच सकते हो ये है कौन? क्रूब। आमीन, आमीन। सोचो जरा, ये क्रूब कहने से पूरा डोल उठती है। और आगे पढ़ो। और भवन धुएं से भर गया। और ऑटोमेटिक क्या होता है? वो जगह को धुआं से भर जाता था। क्या उसकी प्रार्थना है? आमीन, आमीन, बोलो आमीन। और आगे, तब मैंने कहा, ये सब देखने के बाद क्या कहा? ये ऐसा नबी, हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं अभी नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अशुद्ध होड़ वाला मानुस हूँ। क्या? कौन सा वाला? बहुत गंदे बात करने वाला, गाली देने वाला, लफड़ा करने वाला, क्या क्या लोग हैं हम। बराबर सोचने की बातें है। और हम उसको देखा, अभी तो मैं मर जाऊंगा।
क्योंकि मूसा को कहा तू मेरा पीठ देखेगा, देखने वाला क्या होगा, मर जाएगा। ईसा नबी को भी झटका लग गया, अभी मैं मर जाऊंगा। लेकिन उतने में क्या हुआ आगे, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता और हूँ। मैं रहता भी किधर, सब बुराई करने वाला लोगों के बीच में रहता हूँ। हाँ आगे, क्योंकि कितना पश्चाताप है देखो इस नबी को। आगे हाँ? क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा, मैंने सेनाओं का यहोवा, महाराजा धीराज को, महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। ये ताली मानेंगे, हालेलुया। वो महाराजा धीराज है, मैं बयान नहीं कर सकता, वो ऐसा खुदा है वो। आमीन। उसको देखा है। आगे पढ़ो। तब एक सराप हाथ में, तब एक सराप मतलब एक मतलब क्या है, मतलब और है। आमीन। समझ में आ रहा बात? अभी आपको मालूम है, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ रखते हैं। अभी सराप और मतलब क्या, कुरूप, बराबर ना। अभी ये कुरूप है, ये कुरूप इस धरती पर वो आया था। कौन सा समय में आया था मालूम? किसके समय आया था मालूम? जब यदेन बाग के अंदर पाप किया था। समझ में आ रहा बात? यदेन बाग में जब पाप किया, तब वहां पे कुरूबों का पहरा ठहराया। कौन सा पहरा ठहराया? कुरूबों का। 3 आयत का आखिरी कलम में रहा। आमीन। समझ में आ रहा बात? उत्पत्ति के कलम में 3 आयत का 24 वचन पढ़े, 3 का 24 पढ़े। उत्पत्ति के कलम में, जेनेसिस के कलम में क्या लिखा है? इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को। ज्वालामय, वो कैसा है? हेलो, ज्वालामय, आग ही आग है वो। आमीन। क्या क्या तारीफ यहाँ पे देखो वचन की। क्या वो कोई कुरूब जो है कोई मामूली नहीं है, ये दूत अलग है। हेलो, पर ये कुरूब है जो पंख होती है। समझ में आ रहा बात? बाकी नियुक्त कर दिया। 2 पंख है, और कुरूबों को 4 पंख है, कभी 6 पंख है। हेलो, उसको नियुक्त किया। चारों सोचने की बातें है। ये ईसाइया ने देखा। आगे पढ़ो कलम को, ईसाइया का कलम हम पढ़ रहे थे। हाँ। तब एक सराप हाथ में अंगारा ये कुरूब है, एक सराप हाथ में अंगार लिए हुए जिसे उसने चिमटे में से वेदी पर से उठा के मेरे पास, यानी ऐसा के होठों को जाके टच किया। आमीन। और तब से उसका लाइफ बदल गया। तब से वो शापित है नहीं बोलता, पवित्र 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 बोलता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। वो जो आग जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आमीन। हमारे भी जीवन में अगर वो आग लग जाता है तो गलत बात हम नहीं कर पाएगा, हम भी क्या करेगा, बदल जाएगा। आमीन। ईसा नबी यहाँ से बदला हो गया, और ईसाया ने उसके बाद देखो पूरा यीशु मसीह कैसा आएगा, सारा भविष्यवाणी उसके बारे में दिया। आमीन। वो कैसा जन्म लेगा, वो कौन है, सारा दर्शन ये ईसाया को मिला। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम उस खुदा का यहाँ पे इबादत करते हैं। आज हम लोग ठीक तरह से उसके नाम लेने के लिए हम लोग लायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे अंदर भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। प्रभु देखता है तुम्हारे जीवन में तुम किस तरह मेरे पास आते हो। आमीन। और वो किधर है? अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ध्यान देना, मैं सुन लो। मैं पहले एसीकेल को देखते हैं, एसीकेल के कलाम में जाएंगे और उसका पहला वचन का पहले 5-6 पढ़ेंगे और फिर 15-16 पढ़ेंगे 20 तक।
अभी वहां पे केवाड़ नदी के पास जब वहां पे गए, एजिकेल को दर्शन मिला। और वो कैसा दर्शन मिलता है, मेरे को लगता सेकंड, चलो स्टार्ट से पढ़ो, शुरू करो। एक का हाँ चलो।